हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स, हमने लिए हैं 2 टैरो और 2 ओरेकल। तो हम करने वाले हैं रीडिंग। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें या फिर लाइव आ जाएं तो आपको पता चले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों की। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दूसरा कार्ड हम देखते हैं क्या मिला है और ये आ चुका है यहाँ पे डायरेक्टली उछल कूद के। ओके, ये है द लवर्स। ठीक है, तो चलो ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या मिला है एंड ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स मिल चुके हैं हमें और देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये 2 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए एक्चुअली, जो कि है 6 ऑफ कप्स। ओके, फिर मिल चुका है हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड फिर आफ्टर इट आ चुका है 7 ऑफ कप्स। ओके, चलो तो 1 2 3 4 5 6 और एक और कार्ड हम चुनते हैं। चलो ये आ चुका है फाइनली 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो हमें फाइनली ये 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो आ चुका है वो है द लवर्स, है ना। आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो। देखो बेसिक जब भी ये दोनों कार्ड आ रहे हैं अभी यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ना जो भी इसकी इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो इसके साथ काफ़ी खुश है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स सेकेंडरी विश कार्ड 9 ऑफ कप्स के बाद। तो आई थिंक जो इस व्यक्ति के मन में चल रहा है कि भी प्रैक्टिकली सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मतलब इमोशनली सब कुछ बढ़िया हो ना हो, जैसे कि मैं अभी छुट्टी चाहिए, इमोशनली मिल नहीं पा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो हाँ समय पे घर तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आपके साथ इस व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है। सेकेंडली जो भी ये कोशिशें करते हैं आप तक पहुंचने की, आपको रिझाने की एंड आपको अपनी दिल की बातें बताने की, वो सारी बातें आई थिंक कहीं ना कहीं सच साबित होती है या फिर ये पर्सन ईजिली आप तक पहुंच सकता है और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हम यहाँ पे द लवर्स देख सकते हैं। तो आई थिंक ये जो भी पर्सन कहता है आपके बारे में या फिर सोचता है, आप इस व्यक्ति की बातों को 100% समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, कि भाई हाँ तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों को तवज्जो देता हूँ, तवज्जो देती हूँ। ठीक है, द लवर्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि क्या इस पर्सन की कोशिश है जो वो कर रहा है, क्या आप उसे समझते हो या नहीं। मान ले व्यक्ति कोशिश तो कर रहा है लेकिन आप तक पहुँचने में उसे समय लगता है या फिर अपनी कही हुई बात पे डटे रहने में इसको समय लगता है। जैसे कि इसने कह दिया कि भाई मैं आपको बहुत याद करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पास अगर समय नहीं है, मे बी ऑफिस में बिजी है, ट्रैफिक में बिजी है, तो कैसे आपको वो कॉल कर सकता है ना। तो अगर जब भी उसे समय मिलता है, जब वो फ्री होता है, वो कोशिश करता है कि हाँ अब मैं आप तक पहुँचूँ और ये आपको रियलाइज़ होना कि हाँ ये पर्सन सच में यही कह रहा था, तो आप दोनों के ये बीच का जो बॉन्ड है वो कोई भी तोड़ नहीं सकता। और वही बात हमें यहाँ पे बेसिकली दिख रही है कि अगर आप इस व्यक्ति को समझ पा रहे हो ना, सो एकदम सही बातें हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो कि हाँ ये पर्सन कोशिशें कर रहा है और इस कोशिशों को रंग आ रहा है, मतलब ये पर्सन हमसे कोई बात छुपा नहीं रहे। नेक्स्ट कार्ड मिला है पेज ऑफ सॉर्ड। देखो ये पर्सन कोशिश करता है कि जैसे ही मतलब उनके पास समय मिले ये आप तक पहुँचे।
ठीक है, आपको बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। ठीक है, अब देखो ये बातें एक्सप्रेस करने का जो ज़रिया है वो हर एक का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति डायरेक्टली जैसे ही अपने मन में आ गया वैसे ही बात रखता है, कोई व्यक्ति घुमा फिरा के बातें बोलता है, तो कोई व्यक्ति एकदम उसे शुगर कोट करके आप तक पहुंचाता है। तो ये इस व्यक्ति की स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर भी अगर ये पर्सन ऐसी कोशिश कर रहा है तो आई थिंक आप इस व्यक्ति के स्वभाव से अगर भली भांति परिचित हो तो ये बात आपको अच्छी लग सकती है कि हाँ, ये इस व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है और मैं इस हिस्से को अपनाती हूँ या फिर अपनाता हूँ। ठीक है, एंड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बस जैसा ये पर्सन है वैसे उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये पर्सन कई बार शुगर कोट करता है, बहुत मीठा बोलता है या फिर डायरेक्टली स्ट्रेट टॉक करता है। ऐसे में इस व्यक्ति को वैसे स्वीकारना जैसा कि है ये है एक बड़ी बात हो सकती है। हमें जो कार्ड मिला है देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप दोनों ना हमेशा मेल खाते रहो। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप दोनों के बीच जो बातें हैं ना वो समसमान हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि ये कोई अलग बात कहे और आप कोई अलग बात कहे, आप दोनों के बातों के बीच मेल होना चाहिए कि जैसे कि दोनों के दिल की जो अवस्था है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपने भी इनके लिए कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली जितना ये आपके लिए तड़प रहे हैं ना उतना ही आपकी तड़प इनको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो इनका रेप्लिका या फिर मान लो आप दोनों के बीच बस आईना ही है, तो जैसा कि ये है वैसे ही बिल्कुल आप है। अगर ये चल रहा है ना तो 100% ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर फिदा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। जब भी ऐसा एहसास होता है तो आप तक पहुंचे बिना रह नहीं सकते, वो बस चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द आप तक किसी भी सूरत हाल में पहुंचे। ठीक है, उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करना वाजिब समझते हैं। और इसके लिए इनके पास ढेर सारी चॉइसेस भी आती है। ठीक है, आई थिंक ये एक बात आपकी हमें अच्छी लगती है यहाँ पे कि आप इनको पाबंदी नहीं लगाते कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो अगर आपको फूल देने से आप खुश हो सकते हो, या फिर बस एक मैसेज करने से, कॉल करने से आप खुश हो सकते हो, या फिर आपको पर्सनली मिलने से, डिनर डेट से, या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव जाने से। तो ये आपकी अलग अलग तरकीबें हैं जो भी आपको खुश बनाती हैं। इसमें से कौन सी तरकीब वो चुनेंगे ये कम्प्लीटली उनके ऊपर है और किस समय चुनेंगे, है ना। तो वो बात यहाँ पे हमें दिखती है। तो देखो जो बात यहाँ पे आ रही है वो है 2 ऑफ वांड्स। ये व्यक्ति ना आपको साथ लेके चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन तो बढ़िया है लेकिन क्या ये मुझे याद रखता है, तो जवाब है हाँ, ये आपको भूलता नहीं है। और यही हमें यहाँ पे बात दिख रही है। अगर हम देखते हैं सेकेंड टैरो को तो ये आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो सेकेंड कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है। ये आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो यहाँ भी आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ 5 ही कार्ड्स बैठेंगे। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि आ चुका है, जस्ट मिनट, द मून। ठीक है, द मून यहाँ पे फाइनली आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं इन 5 कार्ड्स की तो हमें क्या दिखता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ये व्यक्ति ना जिस प्रकार से आपसे बातचीत करता है ना वो ये सब ध्यान में रखता है। अगर अभी सुबह की बात करें कि अभी क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए, क्या आपका मन जो है वो इनकी तरफ बढ़ रहा है, क्या आप इनके मन का रिसाव जो है वो समझ सकते हो। मान लो पर्सन अगर एकदम से आपको रोमांटिक मैसेजेस करे तो क्या आपके मन में कोई शक का कीड़ा बैठ सकता है, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये कितना रोमांटिक है। ठीक है, तो आपका वैयक्तिक स्वभाव कैसा है पर्सनली। जैसे कि मान लो अगर हम आप जैसे कि मान लो 3000 लोग या 4000 लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनमें से हर व्यक्ति की जो सोच है वो अलग अलग रहेगी, है ना। तो उस सोच को देखते हुए ना आप इस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर आप एकदम से खुश होने वाले हो तो ये पर्सन आपको क्या मैसेज कर सकता है। हाँ, अगर उसको पता है कि आप कितने
खुश महसूस होते हो या फिर आपके चेहरे पे स्माइल कितनी आती है, वैसे ही देख के ये आपके साथ बातें करना पसंद करता है। देखो इनका जो मेन कारण है ऐसा करने का वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कुछ ऐसी और भी बातें हैं जो आपसे उन्होंने बताई नहीं है या फिर आपसे उन्होंने छुपाई है। ठीक है, एक या तो वो अपने करियर में एंड अपने किसी पर्सनल इशू में थोड़े से अटके हुए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए समय निकालते हैं। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये निकलता है कि आप इनको उनका समय देते हो। ये नहीं कि आप मेरे साथ सब कुछ शेयर करो कि हो क्या रहा है या फिर कि तुम्हें कौन सी बात तकलीफ दे रही है या फिर हर बात मुझे शेयर करो, बिकॉज उन्होंने अगर कोई बात शेयर की भी तो शायद आप उस बात को समझ नहीं पाओगे या फिर आप उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि हाँ ये बात कितनी गहरी हो सकती है ना। यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो कई दफ़ा क्या होता है ना कि कुछ बातें लगती बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा चुभती है। तो ऐसे बातों में जब ये पर्सन कहीं पे उलझते हैं, वहाँ से बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं होता। तो किसी किसी दिन ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी दिन वो सिर्फ चुप रहते हैं, बिकॉज उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से किस चीज़ को वो सॉल्व कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बस उनके लिए जो मैटर करता है वो ये है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं आप उनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, मतलब मान लो उन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया तो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ एक समय है जब वो मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं या फिर ये बात वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हाँ ये अच्छी बात है। मतलब उनसे ना पूछना कि तुमने बाकी बातें क्यों शेयर नहीं की, ये एक अच्छी बात है। फाइनली यहाँ पे आता है द मून। तो देखो इनकी मन की अवस्था समझना कि क्या है उनके मन में। मतलब कुछ बातें चल रही हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ बातें ओपन अप हो रहे हैं। अगर ये बातें आप सही तरीके से समझो तो कोई भी इश्यू आपको नज़र नहीं आएगा। बस उनको एक्सेप्ट करना द वे दे आर, वो जैसे हैं वैसे स्वीकारना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखते हैं इस गिफ्ट ओरेकल से यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला कार्ड है फिनिश लाइन। इस व्यक्ति को पता है कि भी कहाँ तक उसे पहुँचना है और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है। सेकंड जो कार्ड है वो है प्रोग्रेस, कि भी ये पर्सन जो है वो कहाँ पे जा सकता है या फिर कहाँ पे आगे बढ़ सकता है। ब्रिलियंट फ्यूचर, ठीक है, इसके लिए ना आप दोनों का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके साथ कहीं आगे जाना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ शॉर्टकट्स भी ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि शॉर्टकट्स लेना कई बार इतना आसान भी नहीं होता। जो फिफ्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप। मतलब जो मैं कह रहा था कि देखो नेक्स्ट स्टेप तो वो ले सकते हैं लेकिन वो स्टेप इनको कहाँ पे लेके जाएगी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, यहाँ से करते हैं क्लैरिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे है 11 इंटरनल बैलेंस कंप्लीट कंट्रोल। तो ये इनकी कोशिश है कि कंप्लीट जो है वो कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। बी ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई दैवी शक्ति जो है उसने इंटरफेयर करना चाहिए या फिर आपका भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए, तो हाँ ये यहाँ पे दिखा रहे हैं उनका भरोसा। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है देखो ये कह रहा है कि कुछ बातें ना इनके लिए मतलब बच्चों से सिंपल होती है कि ये क्या बात है, लेकिन कई बार ना वो बातें दिल पे असर करती हैं। जैसे कि मान लो आपका किसी बात के ऊपर विश्वास है, इन्होंने बस हंस दिया तो आपको वो बात बुरी लग सकती है ना। ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ना आपकी तरफ पहुँचे। ठीक है, वो बस कह रहे हैं कि क्या अगर मैं शॉर्टकट्स ले रहा हूँ तो क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज देखो ये कह रहा है कि अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ना तो आप उसकी तरफ ध्यान दो, अगर मैं गुस्सा हो गया तो शायद कुछ वक्त तक बात नहीं कर पाऊंगा। थोड़े से मूडी आज हमें ज़्यादा लग रहे हैं। ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।